हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा वर्ग 2 व वर्ग 3 व सभी शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? सही हो सकता है, बुद्धि के दिन बच्चों के लिए सही है या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसमें पुरुष और स्त्रियों के प्रति भेद बताया गया है, इसलिए यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिया अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो वह रिक्त स्थान की ओर संकेत कर रही है। किसकी ओर संकेत कर रही है? सीखने के आकलन पर। आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना या सीखना का आकलन। तो वह सीखने के लिए आकलन कर रही है ताकि वह उनको घूमने ले जा सके और उनको कुछ सिखा सके। तो इसका सही आंसर होगा कि वह सीखने के लिए आकलन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने पर, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने पर, शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, या कक्षा के अंदर व बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो शिक्षार्थियों को किसके लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को? तो शिक्षक जो पूछ रहे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए सही नहीं है? तो कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए सही नहीं है? प्रश्नोत्तर व खेल, दत्तकार या सत्र परीक्षा। तो सत्र परीक्षा यह रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज को बहुभाषिक विशेषताओं को रिक्त स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो भारतीय समाज में जो बहुभाषिक विशेषता है उसको किस रूप में देखा नहीं जाना चाहिए? तो उन्हें देखा जाना चाहिए कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने एवं संसाधन के रूप में हमें देखा जाना चाहिए। यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है तो किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूरे जीवन काल में या किशोरावस्था के दौरान? तो गहन व जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। आनुवांशिक को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिक को गौण या गयात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो आनुवांशिक को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसका आंसर होगा स्थिर। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है। तो किससे सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग से। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? तो वह पियाजे ने भाषा के नए अर्जित ज्ञान के द्वारा सीखता है, यह बताया है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है तो सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो यह कौन से संबंधित है? विकासवादी से, व्यवहारवादी से, रचनावादी से या संज्ञानवादी से? तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है तो वह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणा जैसे कि कोई धारणा यह किसका हिस्सा माना गया है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से रिक्त स्थान में भिन्न होते हैं। तो किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की समान कैपेसिटी में या शारीरिक विकास में? तो प्रत्येक शिक्षार्थी या विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। यह कथन कैसा है? इस कथन के बारे में हमें बताना है। तो गलत हो सकता है क्योंकि विकास निरंतर व्यक्तित्व मामला है। सही है क्योंकि विकास के क्रम में शारीरिक सबसे पहले स्थान है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इसका यह सही आंसर होगा कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक स्वस्थ विकास महत्वपूर्ण है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। यह मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास में कितनी अवस्था होती है? तो पियाजे ने 4 बाल अवस्थाओं को बताया है। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। अगला क्वेश्चन है कि बिंग व हर्ट्ज के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यह किस अवस्था में होता है बिंग या हर्ट्ज के अनुसार? तो यह शेषावस्था में होता है। इसका आंसर होगा कि यह किशोरावस्था में होता है। गलती से शेषावस्था भुला गया था। इसका आंसर सही होगा कि यह किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 में वर्गीकृत है तो उसे किस में किया जाएगा? तो जिसकी बुद्धि 105 है तो उसे 100 से 105 तक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के शोध के रूप में जाने जाते हैं। तो यह नैतिक विकास के शोध के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को रिक्त स्थान में सहायता करती है। तो यह किसमें सहायता करती है? विभेदित निर्देश में, पाठ्य चर्चा में, संज्ञानात्मक में या स्व अधिगम मॉडल में? तो यह उनके स्वयं के अधिगम मॉडल में उनकी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकता है। क्या हो सकता है? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी? तो एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र ये सभी हो सकते हैं। इसका आंसर ये सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। तो हार्वर्ड गार्डनर ने इनमें से किस एक को छोड़ा है? भाषा, सृजनात्मकता, अंतःव्यक्तित्व कौशल या अंतःव्यक्तित्व संबंध? तो इसका सही आंसर होगा कि भाषा या अंतःव्यक्ति कौशल या अंतःव्यक्ति संबंध यह सभी उन्होंने शामिल किए सिर्फ सृजनात्मकता को छोड़कर। तो इसका सही आंसर होगा सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्थान चिंतन, बौद्धिक कार्य और समस्या समाधान की किस अवस्था में करना लगता है? तो बच्चा यह पूछा गया है कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करने लगता है? तो यह अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है 11 से 16 वर्ष तक। और इसमें दे रखा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी कितने वर्ष तक होती है? 2 से 7 वर्ष। उसके बाद कौन सी आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष और सबसे पहली होती है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। यह 4 अवस्थाओं को पियाजे ने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? तो समझकर, किसी चीज को समझकर हम सीखते हैं वही स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि 13 वर्षीय बालक बात बात में जब अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है वह हमेशा स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या बाल्यावस्था में? तो वह किशोरावस्था में होता है क्योंकि किशोरावस्था में यह बालकों की आदत होती है कि वह स्वयं को साबित करने या स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। रिक्त स्थान का विकास किया तो उन्होंने किसका विकास किया था? तो उन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किया था फ्रोबेल ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संश्लेषण का उदाहरण है। तो संश्लेषण का उदाहरण क्या? निबंध लिखना, भाषण देना, चित्र रंगना या प्रमेय सिद्ध करना। तो किसी चीज को सिद्ध करना या प्रमेय सिद्ध करना ही संश्लेषण विधि का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। तो बालक के शारीरिक क्रियात्मक विकास की दशा कौन सी होती है? सिर से पैर तक या शरीर से बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तक या शरीर से बाहर से मध्य की ओर, या पैर से सिर तक शरीर के मध्य से बाहर की ओर, या पैर से सिर तक शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें उल्टा दे रखा है कि सिर से पैर तक, सिर से पैर तक और मध्य से बाहर की ओर। यहाँ इसका यह सही आंसर होगा कि सिर से पैर तक और शरीर के मध्य से बाहर की ओर यह अवस्था विकास की सही होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन और है हमारा कि बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशाणु का, वातावरण का, वंशाणु वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास वंशाणु तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इस प्रकार जो आज हमने बाल विकास के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए और हम इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो लाए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।